जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। उस्ताद मोहतरम, आप खैरियत से होंगे? अच्छा, मुझे ये सवाल पूछना था कि कुरान मजीद में सूरह नूर के अंदर इख्फाए ज़ीनत का हुक्म है। तो आम तौर पे जमहूर मुफस्सिरीन के यहाँ उससे चेहरा, हाथ और पाँव मुराद दिया जाता है। तो जो हमारे यहाँ कपड़ों की ज़ीनत है, जो आम तौर पे लिबास पहनने से वो जाहिर होती है, और इसी तरह से जो सर खुला रखने से एक जीनत सामने आती है। अलग से उस पर जीनत ना की गई हो बालों पे, एक सर खुला रखना है। तो क्या ये भी इसमें शामिल होगी? मैं गांधी साहब को सुन रहा था, तो उनकी राय ये थी कि वो जो जीनत आप से आप जाहिर हैं वो मुस्तस्ना होती है, और कपड़ों की जीनत भी उसमें, या जो लिबास की जीनत है जो आप से आप जाहिर हो रही होती है, जो हम रोज़मर्रा के कपड़े इस्तेमाल करते हैं खवातीन, उनमें भी ये इसी तरह से मुस्तस्ना ही रहेगी। सर का खुला रखना भी इन आम हालत में जो है मुस्तस्ना होगा। तो जो कुरान का मंशा है और जो कुरान का हुक्म है, तो वो किस किस्म के मामले पर हमें कहता है कि आपको जीनतों का इख्फा करना है, ये फिर वाजे नहीं हो पा रहा। तो इस हवाले से आप की जो है क्या इसमें राय है, उस पर आप रोशनी डाल दीजिएगा, जज़ाकल्लाह। कि मेरे ख्याल में उन आयतों उन पे वैसे तफसीर से मैंने एक मकाला लिखा हुआ है, इशराक में छपा हुआ है। मेरे ख्याल उसमें उस आयत में ना दो चीज़ें अल्लाह ताला ने बयान की। एक तो यह है कि ख़वातीन को अपने जिस्म के जिन हिस्सों को लिबास तो ज़ाहिर उन्होंने पहना हुआ है, तो अल्लाह ताला को ये कहने की तो ज़रूरत नहीं है कि लिबास आप सही पूरा पहन के मर्दों के सामने है। लेकिन 2 हिस्से जिस्म के ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला ने तवज्जो दिला दी है, उनका ज़िक्र कर दिया है। एक का लफ्ज़ों में कर दिया है, एक मुज़मर है। ये अल्लाह ताला को पसंद है कि वो भी मस्तूर हो, उन पर भी वो ढके हुए। तो अल्लाह ताला ने यानी जो ओढ़नी है उसका ज़िक्र किया है कि जो ओढ़नी आपने सर पे ली हुई है, उसका एक हिस्सा आप अपने सीने पे भी डाल, वलयज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबि। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 जिस्म के हिस्से हैं, सर पे ओढ़नी है, वो पड़ी हुई है। कुरान कह रहा है कि उसका एक हिस्सा आप सीने पे भी डाल लें, बाकी लिबास पहना हुआ है। और इसके अलावा किसी जिस्म के हिस्से को ढाँपने की कुरान ने बात की। तो इससे खुद ब खुद ये बात निकल आती है कि कुरान चेहरे को या इस तरह हाथ-पाँव वगैरह उनको बराह रास्त मौज़ू नहीं बना रहा। दूसरी चीज़ है ज़ीनत। ज़ीनत का जो और दूसरी बात अल्लाह ने की है कि अपनी ज़ीनत जो है उसको नुमायाँ ना करें। तो ज़ीनत का तो लफ्ज़ जो है वो ही यानी ज़बान के लिहाज से, अरबी ज़बान के लिहाज से वो जो खिल्की खूबसूरती है, उसके लिए नहीं बोला जाता। उसके लिए तो हुस्न का लफ्ज़ है, जमाल का लफ्ज़ है। ज़ीनत होती वो है जो आपने आराइश के लिए, ज़िबाइश के लिए बाद में पहनी हो। ज़ेवरात की सूरत में, मुनक्कश रंग-बिरंगे कपड़ों की सूरत में या जो भी दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। तो उस ज़ीनत के बारे में अल्लाह ने कह दिया कि जो तो खुली हुई है, ज़ाहिर आपने कपड़े पहने हुए हैं, ऊपर आपने एक चादर ली हुई है, ओढ़नी है, वो एक मुनक्कश है, या आपने ज़ेवरात पहने हुए हैं, हाथों में पहने हुए हैं, नाक में ज़ेवर पहने हुए हैं, पाँव में पहने हुए हैं। तो ये जो खुली हुई ज़ीनतें हैं, इनको अल्लाह नहीं कह रहा कि आप छुपाएँ, लेकिन जो मख़फ़ी ज़ीनतें हैं, उनको ख़ामख़ा ज़ाहिर ना करें। वो अल्लाह ने बयान भी कर दिए, कि मतलब पाँव पे, टाँगों पे अगर पाज़ेब पहनी हुई है, तो पाँव को इस तरह ख़ामख़ा ज़मीन पर ना मारें कि झनकार पैदा हो और उससे मर्दों की तवज्जो मुबज़। तो मैं तो इस तरह इस आयत को जो देख। हम तो जो हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर जो कपड़े आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं, तो वो उन पे भी मुख्तलिफ किस्म के नक्शो निगार होते हैं जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होते हैं, वो भी जीनत के हुक्म में नहीं आ जाएंगे इस तरह से? यानी क्या फिर हमें उसके लिए ये यही कुरान की मंशा समझनी चाहिए कि अलग से एक ओढ़नी ली जाए जिससे ये कपड़े की जीनत भी छुप जाए? हाँ, नहीं ओढ़नी तो आपने नहीं ये अल्लाह ने नहीं कहा कि आपने कपड़े पहने हुए हैं ना और कपड़ों पे नक्शो-निगार हैं या वो मुज़य्यन कपड़े हैं, तो उनको छुपाने की तो अल्लाह ताला ने बात नहीं की। अल्लाह ने सिर्फ़ कहा कि जो सर पे आपने दुपट्टा लिया हुआ है, ओढ़नी ली हुई है, उसको अपने सीने पे भी डाल। और इसमें एक बात ये भी अहम है कि ये जो पूरा ये सारे आदाब अल्लाह ने बयान किए हैं, ये घर के अंदर के हैं। यहाँ ख़वातीन एक महफ़ूज़ माहौल में हैं और बाहर से कुछ अज़ीज़ या रिश्तेदार या मर्द आए हैं। लेकिन आप पूरे हुक्म की जो रूह है उसको आप मलहूज़ रखें, तो उससे ये समझ में आता है, जो दूसरी जगह अल्लाह ने बयान भी किया है, कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो और उस वक़्त आप ज़ाहिर है कुछ न कुछ एहतमाम करके, तो उसमें ये अलग से एहतियात मलहूज़ रखनी चाहिए, कि घर से बाहर आप निकलें और ऐसे माहौल में बाज़ार में जा रहे हैं या किसी मखलूत मजलिस में जा रहे हैं,
तो उसमें तो एहतमाम इसका होना चाहिए कि ज़ेब व ज़ीनत ना किया जाए, ज़ेब व ज़ीनत का एहतमाम करके मखलूत मजलिसों में जाना, ये यानी कुरान की इस पूरी हिदायत की रूह के मुनाफी हो। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया।